हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर आता है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द गुड पीएसयू कैन से। इसकी तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। अब देखो यार, सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में होंगे, कुछ लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखो यार, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, बहुत सारे पीएसयूज की नोटिफिकेशन आती है, लोगों को पता नहीं चलती है। ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं हम अपने चैनल में बनाते रहते हैं, ताकि आपके पास जो रिक्रूटमेंट की वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो पाए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अभी देखो यार, डीएफओ में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई, मैंने वीडियो बनाई थी। उसके अलावा एसीआईओ आईबी में आई थी, राइट। उसके पहले सेबी में भी अभी रिक्रूटमेंट आई है, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेशली कंप्यूटर साइंस वाले बोलते रहते हैं कि सर कंप्यूटर साइंस में कोई जॉब नहीं है। देखो यार, नंबर ऑफ सीट्स कम आती है लेकिन बहुत जगह आती है। तो आप अगर अच्छे से गेट की प्रिपरेशन करोगे तो आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगा। ओके, सो आज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है, कितनी सीट है, या सब कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो ये हायर करते हैं, टेक्निकल के लिए हायर करेंगे। टेक्निकल 124 वैकेंसीज मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए हायर करने वाले हैं, ठीक है, इन SIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये भारतना सीपीएसई, मेजर स्टील मेकर ऑफ द नेशन विद अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़ टू मेन क्रिटिकल फ्रंट लाइन पोजीशंस इन प्लांट्स। ये सारी चीजें कंपनी के बारे में मेंशन है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे टेंटेटिव लिखा हुआ है। केमिकल के लिए 5, सिविल के लिए 14, कंप्यूटर के लिए 4, इलेक्ट्रिकल के लिए 44, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4, एंड मैकेनिकल के 7, सॉरी, मैकेनिकल के लिए 30, मेटलर्जी के लिए 20। यू कैन से द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका यहाँ पे काउंट करोगे तो जितने भी होंगी काउंट कर लेना है, 124 आई थिंक, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे 124 पोस्ट है टोटल टोटल। यहाँ पे कैटेगरी वाइज 35, ओबीसी एनसीएल के लिए 31, यहाँ पे 22 एससी के लिए 18 वैकेंसी, एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। तो एज आपकी जो पर एज लिमिट होनी चाहिए वो 5 दिसंबर 2025 के पहले पहले आप 28 साल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट बॉर्न अर्लियर 1997, और इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। रिलैक्सेशन यहाँ पे जो एसटीसी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल का होता है, पीडब्ल्यूडी के लिए सारा रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स अपर एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। तो देखो यार, सबसे पहली चीज ये होती है कि अगर आप देखो इस टाइम पे जॉब की जो क्राइसिस चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो आपको अगर एक पीएसयू गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है और आपको लगता है कि आप 80,000 90,000 कमा सकते हो, स्टार्टिंग में अर्न कर सकते हो और एक स्टेबल लाइफ जी सकते हो, दैट इज अ गुड थिंग कि आपको गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर साइंस में बात करें, यहाँ पे ब्रांचेस कौन कौन सी एलिजिबल है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और 3 इयर्स मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पे एमसीए वाले भी एलिजिबल है, दैट इज अ गुड थिंग, राइट। कि अगर 3 इयर्स मास्टर आपने किया है एमसीए में। तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस को दिया है। अगर आप कोई दूसरी स्ट्रीम से हैं देन यू कैन चेक दिस पर्टिकुलर थिंग आल्सो, राइट। ना रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप पढ़ लेना यार, कि आपकी एज वगैरह में के अकॉर्डिंग और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके परसेंटेज क्या होना चाहिए, सॉरी एज के अकॉर्डिंग नहीं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, सब कुछ होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टू बी हेल्ड टेंटेटिवली इन जनवरी 2026 और फरवरी 2026। तो गेट के टाइम ही पड़ेगा, ठीक है। एट एनी ऑफ द सेंटर्स, ये सेंटर है, आप देख सकते हैं सेंटर, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, पेपर पैटर्न, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी 200 मार्क्स का होगा। 2 पार्ट्स होंगे यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट कंप्रेसिंग ऑफ द डोमेन नॉलेज टेस्ट, ड्यूरेशन 40 मिनट्स ऑफ द 100 मार्क्स, एंड सेकंड पार्ट कंप्रेशन ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट, ड्यूरेशन 80 मिनट्स फॉर द टोटल 80 मार्क्स, कंसिस्टिंग ऑफ 4 सेगमेंट्स, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ 25 मार्क्स ईच। तो ये पेपर का पैटर्न यहाँ पे दे रखा है, दैट इज अ गुड थिंग। टू बी एलिजिबल फॉर द जीडी एंड टेंटिव कैंडिडेट्स विल बी हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में आपको करना पड़ेगा, ओके। नाउ ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू होगा, तो 1/3 रेशो में बुलाएंगे, वो जीडी होगा, फिर इंटरव्यू होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी सब कुछ होगा। तो या यू हैव टू बी इन द गुड फिजिकल, यू कैन से दैट कि फिजिकल आपकी जो पोजीशन होनी चाहिए, आपको स्वस्थ होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की हायरिंग होगी वो 50,000 पर मंथ होगा। अगर आप विल बी फेयर बेसिक पे ऑफ 50,000 इन द पे स्केल ऑफ इस सक्सेसफुल ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर, ठीक है। एंड असिस्टेंट मैनेजर ईएन गेट इन प्लेस इन द स्केल ऑफ द 60,000 180,000, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ओवरऑल सीडीसी यहाँ पे देखा जाए तो 16 से 17 लाख का हो जाता है ईएन गेट पे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे हाउसिंग, रेंट फ्री, मेडिकल फैसिलिटी, सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें मिलती है, पीआरपी, लोकेशन बेस्ड अलाउंसेस, ये सारी चीजें मिलते हैं, पीएसयू का फायदा होता है, ठीक है।
प्लेसमेंट इन द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड एट एनी प्लांट यूनिट माइंस लोकेशन ऑफ द कंपनी, कहीं भी आपका प्लेसमेंट हो सकता है। दैट इज अ गुड थिंग, मतलब दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट गुड थिंग कि आपको देख लेना चाहिए पहले। ठीक है, ये फी वगैरह का यहाँ पे मेंशन किया गया, आप फी कर लेना। आप कहाँ से अप्लाई करना है, इस वाले पेज पे जाना, सेल वाले पेज पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि पिन कमेंट में, वहां से आप कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यार, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहते हैं। और अच्छी चीज ये है कि 15 नवंबर से यही स्टार्ट होगा और आपको 13 नवंबर को आई गेस मिल रहा होगा ये वीडियो। अब 5 दिसंबर लास्ट डेट है इसकी, तो आप एक बार देख लेना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि सर फाइनल ईयर एलिजिबल है क्या? सो सी दैट फाइनल ईयर के बारे में अगर हम देखें, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की देखें, सो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आई थिंक कैंडिडेट डिग्री इन इंजीनियरिंग विद 65% मार्क्स एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर irrespective of weight is given by any particular year semester by the institute university any और द 7 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं होंगे, बट स्टिल एक बार आप फिल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फॉर्म फिल कर लो, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वंस अगेन, जितने भी जॉब्स आ रहे हैं आप कोई भी निवेश नहीं कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।